हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिवेंज लव के एपिसोड 8 की, जहाँ पर जीजैंग अपने रूम में बैठा होता है और सिगरेट पी रहा होता है और साथ ही वो कुछ सोच रहा होता है और साथ ही वो उसी बेल्ट को देख रहा होता है जो सुबह ने उसे दी थी और कुछ सोच रहा होता है। फिर वो सुबह को मैसेज करता है। इधर सुबह सो रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि चीजैंग का मैसेज है, चीजैंग का ऑडियो मैसेज होता है, तो जब सुबह सुनता है तो उसमें रहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। जिस पर सुबह सोचने लग जाता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे मारना चाहता है। वो सोचने लग जाता है कि कहीं चीजैंग को पता तो नहीं चल गया मेरे प्लान के बारे में। फिर इसके बाद वो चीजैंग को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। जिस पर चीजैंग बोलता है क्योंकि तुम बहुत बड़े ट्रबल मेकर हो। जिस पर सुबह फिर बोलता है कि मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने तुम्हें कब परेशान किया। जिस पर चीजैंग बोलता है तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, इसलिए तुम खुद सोचो और बताओ इस बार तुमने क्या किया है। जिस पर सुबह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और एज अ व्यूअर हमें समझ में आ जाता है कि चीजैंग इस टाइम पे कुछ कर रहा होता है, क्योंकि उसकी आवाज़ में एक मॉर्निंग होती है और कहीं ना कहीं ये बात सुबह भी जान जाता है कि चीजैंग कुछ कर रहा है। फिर सुबह चीजैंग को बोलता है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो ना। जिसके बाद चीजैंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर सुबह उसको बोलता है कि हाँ तुम मुझे मिस कर रहे हो, मुझे समझ में आ गया है। और फिर सुबह बोलता है तुम्हारा तो नहीं पता पर मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। जिस पर चीजैंग उसे टीज करते हुए बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मारो मुझे, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। और इतना सुनने के बाद सुबह कॉल कट कर देता है और फोन बेड पे फेंक देता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं चीजैंग यू के साथ शॉपिंग पे गया होता है, जहाँ पर वो उससे पूछ रही होती है कि ये नेकलेस कैसा लग रहा है। जिस पर चीजैंग बोलता है ठीक है, और अपना कार्ड देकर वो वहां से बाहर चला जाता है। और जैसे ही वो बाहर जाता है इधर यू बाकी सारे नेकलेस भी खरीदने लगती है, ये कहकर कि हाँ ये भी पैक कर दो और वो वाला भी पैक कर दो। चीजैंग जब बाहर निकलता है तो उसे एक टॉय शॉप मिलती है, जहाँ पर ढेर सारे टॉयज होते हैं। उसमें से एक टॉय जब वो उठाता है तो उसे देखकर उसे सुबह की याद आ जाती है। फिर इधर हम सुबह को देखते हैं जो कि अपने रूम में रेडी हो रहा होता है, लेकिन बहुत देर से बस मिरर ही देख रहा होता है। तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहे हो। जिस पर सुबह बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। फिर रात में हम देखते हैं कि सुबह अपने आप को काम करने के लिए मेडिटेशन करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे चीज़ें की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, इसलिए वो किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है और इसलिए वो इरिटेट होकर बेड पे चला जाता है। और फिर वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और चीज़ें का नाम मोन करने लगता है। और तभी वहाँ पर चीज़ें आ जाता है और सोचने लगता है ये क्या कर रहा है। और फिर वो धीरे धीरे सुबह के और पास जाता है, फिर उसके फेस से ब्लैंकेट हटाता है तो सुबह डर जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कब आए। जिस पर चीजंग बोलता है कि वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम किसे मिस कर रहे हो और ये सब तुम क्या कर रहे हो। जिस पर सुबह बोलता है कि मैं किसी को नहीं मिस कर रहा हूँ। जिसके बाद चीजंग उसे टीज करते हुए अपना हाथ ब्लैंकेट के अंदर डाल देता है और उसे बोल रहा होता है कि सच सच बताओ तुम किसे मिस कर रहे थे। जिसके बाद सुबह कुछ बोल पाता उससे पहले ही चीजंग अपने शूज उतार कर ब्लैंकेट के अंदर आ जाता है। जिस पर सुबह फिर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद चीजंग बहुत ही कामली बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोने आया हूँ। और वो सच में सो जाता है उसके बगल। फिर नेक्स्ट डे चीजैंग और सुबह एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर सुबह अपने बिजनेस के बारे में चीजैंग को बता रहा होता है, पूरे डिटेल में उसे समझा रहा होता है कि उसे क्या क्या और कैसे कैसे करना है। लेकिन चीजैंग पहले तो ध्यान दे रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सुबह में खो जाता है कहीं। फिर थोड़ी बार सुबह उससे पूछता है तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जिस पर चीजैंग बोलता है हाँ हाँ बताओ मैं सुन रहा हूँ। फिर आगे वो बोलता है कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं। फिर जब वो लोग खा रहे होते हैं तो सुबह उसको खाते हुए बहुत क्यूट लगता है। जिस पर चीज़ें उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है तुम इस कार्ड को रखो, तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम एक बिजनेस शुरू करने वाले हो, इसलिए तुम्हें जब भी जहाँ भी जैसी भी जरूरत हो तुम इसमें से पैसे ले सकते हो। और वो कार्ड टेबल पे रख के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह उसी शॉपकीपर के पास होता है जिससे वो स्नेक लेने गया था और सुबह उसे बोलता है कि मुझे इस बार फीमेल स्नेक चाहिए, मैं चाहता हूँ कि फीमेल स्नेक ले जाऊं और उससे उसके अंडे हों, बच्चे हों, उसकी फैमिली बढ़े। जिस पर शॉपकीपर बोलता है कि मेरे पास फीमेल स्नेक्स नहीं है। जिसके बाद सुबह अपनी बातों में उसे फंसाता है, किसी तरह से मना लेता है इस बात पे कि वो उसे फीमेल स्नेक दिला दे और इसके लिए सुबह उसे पैसे भी देता है। पैसे देखने के बाद शॉपकीपर मान जाता है उसे फीमेल स्नेक दिलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ चीजैंग की मॉम होती है, वो यू को बोल रही होती है कि तुम्हारा और चीजैंग का रिश्ता कैसा चल रहा है। जिस पर यू उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि हमारा रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। और इधर चीजैंग बिजनेस खड़ा करने में जिन लोगों की भी हेल्प चाहिए होती है उन सब से सुबह की बॉन्डिंग करा रहा होता है। और ऐसा रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो लोग जब ड्रिंक करते हैं तो सुबह थोड़ा ज्यादा ड्रंक हो जाता है, जिसके बाद चीजैंग उसे अपने साथ ले आता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर सुबह बोलता है कि तुम इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो, और वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी यू का कॉल आ जाता है और चीजैंग वहां से हट जाता है।
और फिर सुबह उठकर वहाँ से स्नेक वाले रूम में जाता है और वहाँ पे काइंड ऑफ एक्सपायर्ड जहर रख देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। और फिर वो वापस आकर रूम में उसी सीट पर बैठ जाता है। फिर वहाँ पर शीज़ेंग आता है और बोलता है कि सुबह मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, जिसके बाद सुबह बिना कुछ बोले वहाँ से उठता है और जाने लगता है। तभी शीज़ेंग उसे अपने पास खींच लेता है और बहुत टाइटली हग कर लेता है और सुबह उसको खुद से छुड़ाता है और वहाँ से गुस्सा करके चले जाता है। फिर वहाँ पे यू आती है और वो शीज़ेंग को बुला रही होती है, पर वहाँ पे शीज़ेंग नहीं होता है, तो इसलिए वो स्नेक वाले रूम में जाती है और स्नेक को काइंड ऑफ जहर खिलाने की कोशिश कर रही होती है, पर उसका स्नेक नहीं लेता है, इसलिए वो वापस से उसे अपने पर्स में डाल लेती है और चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शीज़ेंग अपने असिस्टेंट के साथ बैठा होता है और बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि ये जो भी पॉइजन था उससे हमारे स्नेक को कुछ नहीं हुआ, हमारा स्नेक स्ट्रॉन्ग है, तो उसे काइंड ऑफ सिर्फ डायरिया हुआ। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा करेगा कौन, और कहीं ना कहीं उन दोनों का शक उसकी गर्लफ्रेंड पे होता है। आगे उसका असिस्टेंट बोलता है कि अब हमारे स्नेक्स को कंपनी से कहीं और ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस पर शीज़ेंग बोलता है कि ठीक है, तुम उन पे नजर रखे रहो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गो डॉक्टर जैंग को अपने स्नेक फार्म में ले गया होता है, जहाँ पर वो अपने स्नेक्स दिखा रहा होता है। और तभी डॉक्टर जैंग उसे अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ दिखाते हुए कहता है कि मुझे ऐसे स्नेक्स चाहिए। और फिर वो जब ऐसे स्क्रॉल कर रहा होता है तो डॉक्टर जैंग की वही वाली फ़ोटो उसके फ़ोन में सेव होती है, और ये देखकर गौ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद डॉक्टर जैंग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और वो बोलता है टॉपिक चेंज करते हुए कि क्या तुम ये स्नेक मुझे दे दोगे, जिस पर गौ बोलता है क्यों, मैंने इसे पाला है, मैं कैसे तुम्हें दे सकता हूँ। जिसमें डॉक्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि मैं इसके लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसके बाद गौ बोलते हैं ठीक है, और वो बोलते हैं कि इस स्नेक को बॉक्स में पैक कर दो। फिर उसके बाद डॉक्टर जैंग स्नेक लेकर सुबह के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए स्नेक ले आया। जिसपे सुबह बोलता है कि तुम्हारे साथ उसने कुछ गलत तो नहीं किया ये स्नेक देने के लिए। जिस पर डॉक्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि नहीं, मैं ऐसे कैसे किसी को कुछ अपने साथ करने दे दूंगा। जिस पर सुबह बोल रहा होता है कि इसका मतलब है कि गाओ तुम्हें पसंद करता है, इसलिए उसने स्नेक तुम्हें दे दिया। जिस पर डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि उसके लिए स्नेक स्नेक है, ना कि कोई ऐसी चीज जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। जिस पर सुबह बोल रहा होता है कि गांव के लिए शायद स्नेक स्नेक हो, लेकिन सी जैंग के लिए स्नेक सब कुछ है। उसके लिए वो दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो उनसे बहुत प्यार करता है। फिर रात के टाइम में डॉक्टर जैंग और सुबह बैठे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिस पर डॉक्टर जैंग उससे पूछते हैं तो मुझे खुश क्यों नहीं लग रहे हो। जिस पर सुबह बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं वो जब स्नेक पॉइजन देखेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो सिर्फ उस पर गुस्सा करेगा या फिर उसे छोड़ देगा। जिसके बाद डॉक्टर जैंग बोलते हैं इसका मतलब है अब तुम यू की केयर नहीं करते हो, तुम्हारे लिए अब सिर्फ शी चैन ही सब कुछ है, और जो तुम ये सब फील कर रहे हो ये जेलसी है ना, तुम जेलस हो है ना। फिर उधर हम यू को देखते हैं जो दो लोगों को हायर की होती है और बोल रही होती है कि मुझे वो स्नेक किसी भी तरह से मरा हुआ चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हम जीजैंग के घर पे देखते हैं, जहाँ पर दो लोग उसके घर में किसी तरह घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये सब सुबह बाहर से देख रहा होता है। और वो कॉल पे जीजैंग के साथ होता है। जीजैंग उसे बोल रहा होता है कि मैं तो तुम्हारे क्लिनिक पे हूँ। जिसके बाद सुबह बोलता है मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ और कोई घुसने की कोशिश कर रहा है तुम्हारे घर में। इसके बाद सुबह देखता है कि वो दोनों घर के अंदर घुस गए हैं, और इसके बाद वो फोन पे बस इतना ही बोलता है कि हमारे स्नेक्स डेंजर में, और फोन काट के वो अंदर उनके पीछे घुस जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह को समझ में आ जाता है कि जीजैंग ने स्नेक बदल दिया है। तभी वो दोनों आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं कि तुम मारो इसे, और वो कह रहा होता है कि नहीं तुम मारो। तभी सुबह अंदर आ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, मैंने पुलिस बुला ली है और वो जल्दी यहाँ आ रही है। जिसके बाद उन लोगों में लड़ाई हो रही होती है और उसमें से एक आदमी चाकू निकाल लेता है और सुबह को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जीजैंग आ जाता है और सुबह को बचा लेता है। और फिर उसके बाद जीजैंग उन दोनों को मारता है और बांध देता है और उनसे पूछ रहा होता है तुम दोनों को यहाँ पर किसने भेजा है। वो दोनों नहीं बोल रहे होते हैं, तो जीजैंग फिर बोलता है कि तुम दोनों अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो या मेरे हाथों मरना चाहते हो। जिसके बाद उसमें से एक बता देता है कि हमें यहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड ने भेजा था आपके स्नेक को मारने के लिए। फिर उसके बाद जीजंग बोलता है कि अब तुम दोनों के साथ साथ वो भी मरेगी, और उन दोनों को वहाँ से छोड़कर चला जाता है सुबह के पास। और जब वो सुबह के पास जाता है तो देखता है कि सुबह को काफ़ी पेन हो रहा होता है, कई जगह चोट लगी होती है, तो इसलिए वो उसके ऊपर मेडिसिन लगा रहा होता है। और फिर मेडिसिन लगाते हुए वो उससे पूछता है कि क्या वो जो पॉइजन रखा हुआ था मेरे स्नेक के पास वो तुमने रखा था। जिसपे सुई बोलता है कि कैसा पॉइजन, कौन सा पॉइजन, मुझे नहीं पता। उसके बाद चीज़ैंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे स्नेक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन तुम मुझे कहीं ना कहीं वार्न करना चाहते थे और यू को फंसाना चाहते थे, इसलिए तुमने ये सब किया ना। जिसके बाद सुबह सिर्फ बोलता है और
फिर जीजेंग से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। जिसके बाद जीजेंग बोलता है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे ना पता हो। फिर यहाँ पर जीजेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा, अगर मैं 2 मिनट और लेट हो गया होता तो उनमें से कोई तुम्हें मार भी सकता था। जिसके बाद सुबह उसके पास आते हुए कहता है कि लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद जीजेंग उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है और कहता हूँ। इसके बाद सुबह उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी केयर करते हो। जीसंग कुछ बोलता नहीं है, उसे हक कर ही रहा होता है, लेकिन सुबह को दर्द हो रहा होता है। जिसका जीसंग बोलता है क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद सुबह बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। जिस पर जीसंग बोल रहा होता है मुझे पता है तुमने ये सब मेरे लिए किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे से तुम कोई भी डेंजरस काम या कोई भी खतरा मेरे लिए मत उठाओ, क्योंकि तुम अगर कोई खतरा नहीं भी उठाओगे तब भी मैं तुम्हें लाइक करूँगा। जिसके बाद सुबह से बोल रहा होता है कि अगर मैंने तुमसे झूठ बोला हो, तुम्हें हर्ट किया हो, तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश की हो, क्या उसके बाद भी तुम मुझे लाइक करोगे। जिसके बाद शीज़ैंग बोलता है हाँ उसके बाद भी मैं तुम्हें लाइक करूँगा और ज़्यादा लाइक करूँगा, इसलिए आगे से तुम ऐसा कुछ भी मत करना। जिसके बाद वो आगे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम ओन करते हो मुझे। जिस पर सुबह पूछता है इसका क्या मतलब है। जिसके बाद शीज़ैंग बोलता है इसका मतलब ये है कि अब मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। जिस पर सुबह बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों हो, तुम ऐसे क्यों बात करते हो। और फिर उसके बाद शीज़ैंग उसके और क्लोज आने की कोशिश करता है और सुबह बहुत ही ज़्यादा शाय हो जाता है और वो धीरे धीरे सोफे के नीचे चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।